श्री अजय यादव जी आज आप लोगों से रूबरू होंगे। आज बिहार के मुद्दों पे आगामी विधानसभा चुनाव से संबंधित, संगठन से संबंधित विस्तार से आज चर्चा होगी। सभी मीडिया के तमाम साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहता हूं कि आज की जो प्रेस को करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बिहार का प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी से, तो बिहार के लिए क्या रणनीति बन रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर? बिहार में बहुत दिन से सभी कार्यकर्ताओं की मांग थी कि पार्टी को बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए। तो कार्यकर्ताओं की भावनाओं की कदर रखते हुए अब ये निर्णय लिया है कि बिहार में भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और पूरे दमखम के साथ। गठबंधन के साथ लड़ेंगे या नहीं? देखिए, गठबंधन की जहाँ तक बात है, अभी हमने निर्णय लिया है कि हम चुनाव लड़ेंगे। अभी क्या है कि हमारा संगठन अभी बना है और पूरे प्रदेश में हमारी यात्रा चल रही है और जिस हिसाब से हमें समर्थन मिल रहा है, तो हमने निर्णय लिया कि बिहार में बदलाव की जो आंधी चल रही है और बिहार में आम आदमी पार्टी की तरफ बिहार की जनता देख रही है कि जैसे दिल्ली में हुआ, पंजाब में जो चल रहा है, तो वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल का मॉडल बिहार में भी। कितनी सीटों पर चुनाव लड़िएगा बिहार में? देखिए, आज हमारी जो मीटिंग हुई है, कार्यकारिणी की हमारी मीटिंग हुई है, उसमें यही हुआ है कि अभी हम समीक्षा करेंगे कितनी सीटों पे हम मजबूती के साथ लड़ सकते हैं और हम जीतने के लिए लड़ेंगे। एक तो उसका सिर्फ चुनाव लड़ेंगे, हम उन्हीं सीटों पे चुनाव लड़ेंगे जहां हमारी संभावनाएं बहुत अच्छी है और वो कितनी भी हो सकती है। अकेले चुनाव लड़ेंगे? नहीं, अभी तो आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और जैसा कि आपको पता ही है कि कल को अभी तो दौड़ शुरू होंगे, हमारा पार्टी नेतृत्व है दिल्ली में, तो आगे क्या होगा, लेकिन ये कंफर्म है कि बिहार में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या है एजेंडा? क्या नहीं, हमारा एजेंडा है बिहार की जनता ने क्या कसूर किया। दिल्ली में सबको अच्छी शिक्षा मिली, अच्छा स्वास्थ्य मिला, महिलाओं के सम्मान में फ्री बस यात्रा मिली, फ्री इलाज होता था, बिजली का बिल नहीं आता था, पानी का बिल नहीं आता था, बहुत सारी चीज़ें दिल्ली वालों को मिली। तो बिहार के भी हमारे बहुत सारे परिवार दिल्ली में रहते हैं, तो वो कहते हैं हमें वहाँ कि भाई जब दिल्ली में ये सब कुछ हो सकता है, बिहार में क्यों नहीं हो सकता। चाहे वो किसान हो, चाहे पलायन की बात हो, बिजली कितनी महंगी है बिहार में, तो ये सब चीज़ें हैं। हमारा एजेंडा यही है कि बिहार ने क्या कसूर किया कि बिहार की जनता क्रांतिकारियों की धरती है और उनको कुछ नहीं मिलता, उनका इतना शोषण क्यों है। तो बड़े महोदय, दिल्ली छूटे तब आपको बिहार की याद आएगी बिहार में हम चुनाव लड़े? जब दिल्ली में आप सरकार में थे उस समय बिहार में क्यों नहीं चुनाव लड़ा? नहीं, देखिए, जब पहले की बात है, आज मैं जब से प्रभारी आया हूँ, मैंने पहले दिन से कहा कि बिहार में चुनाव लड़े। और रही बात दिल्ली की, तो अभी पंजाब है हमारे पास और दिल्ली बहुत जल्दी आ जाएगा। 3 महीने में आप दिल्ली जाके पूछ सकते हैं लोग क्या कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली छूट गया, दिल्ली में अभी भी हमारे 22 विधायक हैं। बीजेपी के पहले 3 आए थे, फिर 8 आए थे, हमारे अभी भी 22 विधायक हैं दिल्ली में। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में हमारा कुछ नहीं है। बिहार दिल्ली से हैं? हाँ, दिल्ली से हैं। बिहार में कैसे देख रहे हैं? ये देखिए, बिहार की जनता देख, आज जो बिहार में हालात है, जहाँ देखो लाठीचार्ज है। कोई रोजगार मांगता है तो लाठीचार्ज, कोई शिक्षा में कोई भी दिक्कत है, किसी भी चीज़ में दिक्कत है तो लाठीचार्ज, शराब बंदी है लेकिन होम डिलीवरी है। पहला ऐसा राज्य है जहाँ होम डिलीवरी है और नाम है शराब बंदी, कहीं मंगा लो। तो बिहार की जनता त्रस्त है। बिहार एक ऐसा राज्य बना दिया कि गर्मी आएगी तो गर्मी में भी बिहार के लोग त्रस्त हो, बाढ़ आएगी तो बाढ़ की वजह से त्रस्त हो, सर्दी आएगी तो शीत लहर की वजह से। सारी विपदा यहीं पे होती है। क्यों सिस्टम नहीं बनाया गया बिहार के लिए? तो बिहार की जनता बहुत परेशान है। महंगी बिजली है, हॉस्पिटल नहीं है, शिक्षा का हाल आप देख ही रहे हैं क्या आदत है बिहार में। दिल्ली में जो सम्मान राशि महिलाओं को मिलनी थी, भारतीय जनता पार्टी ने, खासकर प्रधानमंत्री ने जिससे दावा किया था कि पहली कैबिनेट में इसको पास करेंगे, कहाँ गया वो? उसको लेकर के आम आदमी पार्टी क्या कुछ कर रही है? आम आदमी पार्टी तो हमको दबा खा दिया। बीजेपी वाले कह रहे हैं जब 15 लाख देंगे उनके साथ ही देंगे। 15 लाख की भी बोली, जब 15 लाख देंगे
तो ये भी दे देंगे। तो जैसे 15 लाख मिले, ऐसे सम्मान राशि के बारे में सोच रहे हैं। बीजेपी जो कहती है वो तो कहीं करती नहीं। तो आपका भी पार्टी, सारी पार्टियां तो वही अपनी अपनी वादा दावा करते हैं, लेकिन जनता को कहाँ कुछ होता है? क्यों? बिजली फ्री दी हमने, अच्छा स्वास्थ्य, सारी दवाइयाँ बिजली फ्री थी, पानी का बिल भी आपका फ्री था, महिलाओं के लिए बस यात्रा हमने तो किया है। हम कह रहे हैं हमने करके दिखाया है, तब जनता से वादा कर रहे हैं। ये लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं, ये तो सिर्फ वादे करते हैं। हमने तो दिल्ली में करके दिखाया, तीर्थ यात्रा कराई है बुजुर्गों को, लाखों की संख्या में बुजुर्ग तीर्थ यात्रा करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का बेटा बनकर दिल्ली के लोगों की सेवा की है, तो हम करके कह रहे हैं। रवि जी, आप सबको पहले सादर नमस्कार। अभी हमारे बिहार प्रभारी को आप लोग सुन रहे थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि बिहार में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, और ये आम आदमी पार्टी बिहार की जो यूनिट है और जो यात्रा चल रही है उससे जो जन समर्थन मिल रहा है, इससे ये भरोसा हमारे शीर्ष नेतृत्व को हुआ है। इसलिए आज प्रभारी जी ने बिहार में चुनाव की घोषणा की है, और ये हम सब के लिए बहुत गौरवान्वित क्षण की बात है कि हम लोग आज बहुत मजबूती से जो बिहार में जन समर्थन मिल रहा है। और बिहार में अभी सिर्फ एक विकल्प, क्योंकि अभी प्रभारी जी कह रहे थे कि सारी पार्टियां इस देश में ऐसी है जो बड़ी बड़ी बातें तो करती है, लेकिन उनके कथनी और करनी में फ़र्क है। लेकिन आम आदमी पार्टी इस देश में ऐसी पार्टी है जिसने पहले करके दिखाया है, फिर वो कह रही है। और इसीलिए बिहार के गांव-गांव में आम आदमी पार्टी से बड़ी उम्मीद है, और यही रीज़न कि आम आदमी पार्टी को लोग बहुत अच्छे से स्वागत कर रहे हैं। जो हमारी यात्रा चल रही है हर जिले में, हर विधानसभा में, हर गांव में, उसको बहुत जन समर्थन मिल रहा है। इसी कारण से आज पार्टी ने निर्णय लिया है कि बिहार में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। आगे अभी कितनी यात्राएं बाकी हैं? अभी हमारी तीसरे चरण की यात्रा की शुरुआत है, और ये 7 चरण में चलने वाली यात्रा है। उसके बाद हम लोग फिर पटना में सभी बिहार के जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उसमें हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और वहाँ पर शीर्ष नेतृत्व हमारे प्रभारी जी सभी लोग आएंगे, और वहाँ से फिर हम लोग और बेहतर ढंग से जो हमारा संगठन है सबकी समीक्षा करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।